ओम शांति। आप सबको देख करके मिल करके मन बहुत हर्षित हो रहा है। क्यों? कि सभा में वो आत्माएं बैठी हैं जिनके साथ, जिनके लिए नया वर्ष मनाने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ा। दुनिया भगवान को याद करती है, परमात्मा को याद करती है, भगवान मुझे दर्शन दे दो। कहीं से एक शब्द सुनाई, आवाज आ जाए इस कानों में, कान धन्य धन्य हो जाए। साधु संत ऋषि मुनि महात्मा धून में लगे हैं। वो महान आत्माएं यहाँ बैठी हैं जिनको नया वर्ष मनाने के लिए स्वयं बाबा को आना पड़ा। तो कितने महान हैं? नया वर्ष लोग दुनिया में होटल में मनाते हैं, घर में मनाते हैं, कहीं क्लब में मनाते हैं, वहीं के लोग जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। आप आत्माओं ने, आप भाई बहनों ने जो नया वर्ष मनाया, सारे विश्व को पता लग गया। सारा विश्व टेलीविज़न में देखा कि ये महान आत्माएं ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाकर के हेडक्वार्टर में भगवान के साथ नया वर्ष मना रहे हैं। सोचो, हैं कि नहीं भाग्यशाली? दूसरी, फर्स्ट दिन नया साल का, आज तो सेकंड हो गया। फर्स्ट दिन किसका बर्थडे मनाया? दादी जी का। कौन सा दादी जी? जो विश्व के दादी है, विश्व के सारे आत्माओं को। कल उनके बारे में क्या सुनाया गया? 4 क्लास पढ़ी हैं, लेकिन 140 देशों में संदेश दे करके आ गई, दे रही हैं। उनका बर्थडे मनाया। भगवान को तो प्यार करती ही करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भगवान उनको प्यार करता है। प्रैक्टिकल है कि नहीं? वो कहती हैं, कल अनुभव सुनाया, बाबा हमको क्यों रखा है? बर्थडे पर अनुभव सुना रही है, इस शरीर में क्यों रखा है? कर्म ऐसे करना है, सेवा ऐसे करनी है, वाणी ऐसी हो, भगवान क्या पालना करे, भगवान हमारा ये करे। इस तरह की प्रेरणा मिली या नहीं मिली? सारे विश्व में आप लोगों ने दिखाया नहीं? बर्थडे मना करके दिखाया या नहीं? हाँ तो बोलो। जब सारे विश्व में बर्थडे मना करके माउंट आबू का सीन सारे विश्व में दिखा सकते हैं, नया वर्ष मना करके सारे विश्व को, चाहे वो टेलीविज़न से गया या कैसे गया वो छोड़िए, दिखाया तो सही। तो क्या अपने वाइब्रेशन से सारे विश्व को प्रकाश नहीं दे सकते हैं? मेरा भाव यहाँ है, दे सकते हैं ना। कौन? कोई साधारण आत्माएं आप हैं? महान आत्माएं हो जिनको परमात्मा ने चुना है। आपने भगवान को नहीं चुना, आप तो पुकारते रहे, हे भगवान आओ, मुझे उद्धार करो, मुझे ले चलो, मेरे को अपना बना दो। 2 शब्द हमारे कानों में आपकी महावाक्य सुनाई दे। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाकर के यही मांगा ना। गए हैं आप, हम गए हैं, प्रसाद चढ़ाया है, भोग लगाया है, लेकिन मांगा क्या है? भगवान
मुझे अच्छा नौकरी दे दो, अच्छा परिवार दे दो, अच्छा घर दे दो, अच्छी गाड़ी दे दो, यही मांगा ना। ये तो नहीं मांगा कि भगवान मुझे ऐसा फरिश्ता बना दो ताकि मैं विश्व की सेवा करूं, सकाश दूं, ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन बाबा ने आपकी योग्यता को देख करके चुना कि ये महान आत्माएं भल साधारण वेश में बैठी हैं, साधारण पार्ट प्ले कर रही हैं, लेकिन ये महान आत्मा है, ये सतयुगी आत्मा है, ये देवकुल की आत्माएं हैं। हमको आभास नहीं हुआ है, भगवान को हुआ तो चुना। तो ये देवकुल की आत्माएं, फरिश्ता आत्माएं, भगवान के चुने हुए आत्माएं क्या विश्व को सकाश नहीं दे सकती हैं? दे सकती है ना। तो अब सकाश कैसे देना है, कब देना है? क्या कईयों को संकल्प चलता है क्या हमारी सकाश बाबा तक पहुंचती है, सारे विश्व तक पहुंचती है? मैं योग लगा रही हूं या लगा रहा हूं, क्या बाबा तक पहुंचता है मेरा योग? क्या मैं बात करती हूं, रूह रिहान करती हूं, करता हूं, बाबा सुनता है? कईयों को संकल्प चलता है। कई लोग आकर पूछते हैं क्या प्रूफ है कि हम योग में बैठे हैं, रूह रिहान कर रहे हैं, भगवान सुन रहा है, हम सकाश दे रहे हैं, लोगों तक तो पहुंच रहा है, क्या प्रूफ है? कई लोग क्वेश्चन आकर के पूछते हैं मेरे से। सोचें, यहां बैठे हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है, लंदन से, अमेरिका से 72, 73, 4 की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब वो अंग्रेज कार्ड खरीद करके बाबा को कार्ड लिख करके खुद नहीं आ रहे थे, किसी कारणवश दूसरों के द्वारा भेजा, और वो आत्माएं, वो भाई बहनें उनकी कार्ड लेकर के आए और बाबा के हाथों में दिया, बाबा फलाना भाई ने आपको कार्ड दिया है। अव्यक्त बाप दादा क्या जवाब देते हैं? बच्चे, कार्ड तो तुम 8 दिन के बाद लेके आए हो। बच्चा ने संकल्प किया और दुकान में गया, शॉपिंग सेंटर में गया कार्ड खरीदने के लिए, उसी टाइम बाबा के पास पहुंच गया। स्वयं बाबा कह रहे हैं, स्वयं बाप दादा बोल रहे हैं। जब अमेरिका के एक भाई बहन संकल्प करता है कि बाबा को मैं कार्ड भेजूं, और वो बाबा को संकल्प पहुंच जाता है दुकान में खड़ा होकर के, क्या हम बाबा के बच्चे यहाँ तपस्या में बैठें और सकाश दें, सारे विश्व को नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा ना। हम यहाँ बैठे बैठे सारे विश्व की समस्याओं को मिटा सकते हैं ना। हम यहाँ बैठे बैठे संकल्प करके, सकाश दे करके, जो आज दुखी अशांत आत्माएं हैं सारे विश्व में, नाना प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, क्या उनके रोग को, शोक को, उनको दुख के दर्द को हम अपने योग बल से, हम अपने सकाश से नहीं मिटा सकते हैं? तो बाबा ने हम बच्चों को क्या बनाया? पूर्वज बनाया। बच्चे तुम पूर्वज हो, देव आत्माएं हो, देव कुल की आत्माएं हो। तो आज हे देव कुल की आत्माएं, हे पूर्वज आत्माएं, हमारी तपस्या, आज कोई पिता कोई एक घर में कमाता है तो सारे परिवार को चलाता है, सारा परिवार उसके ऊपर डिपेंड करता है। हे पूर्वज आत्माएं, हम सब तपस्या कर रहे हैं, करेंगे,
तो सारा विश्व, पूर्वज हम किसके हैं? केवल अपने परिवार के लिए, केवल अपने संबंधियों के लिए? बाबा ने पूर्वज सारे विश्व के लिए बनाया है। तो क्या हम तपस्या करेंगे तो उस तपस्या से सारे विश्व का उद्धार नहीं होगा? सारे विश्व में वाइब्रेशन नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो हम लोगों को इतना अटेंशन है कि हमारी तपस्या सारे विश्व की समस्या मिटाने वाली है। क्या इतनी लगन से, इतना उमंग से, इतना उत्साह से हम तपस्या कर रहे हैं? आज कोई आपका बच्चा अगर वो ठान ले, उस मन में ये जिद पकड़ ले, मम्मी मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आकर के दिखाऊंगा आपको, तो क्या करता है? घूमने फिरने जाता है, दोस्तों के साथ इधर उधर बैठता है? नहीं, सारा अटेंशन उसका पढ़ाई में होता है, चाहे स्कूल में या घर पर। उसको कहना नहीं पड़ता है, वो उसका अटेंशन पढ़ाई पर होता है। क्यों? उसको फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाना है। तो ये देवताएं, ये फरिश्ते, ये दैवी कुल की आत्माएं जिनको सारा विश्व किस नजरों से देख रहा है? प्यासी नजरों से देख रहा है, दुख भरी नजरों से देख रहा है। हमारे दुख कोई मिटाए, वो पुकार रहा है, हे इष्ट देव हमारे दुख दर्द को मिटाओ। और बाबा ने हम लोगों को मसाल दिया है, शक्ति दिया है, पावर दिया है, केवल अपने आप तक दीपक जलाने के लिए। हमारी जो तपस्या है, हमको ऐसी तपस्या करनी है, परिवार क्या, घर मंदिर बन जाए, परिवार आश्रम बन जाए। कोई हमारे परिवार में समस्या लेकर के आए, दुख दर्द लेकर के आए, घर में पांव रखते उसकी आधी दुख दर्द मिट जाए, ऐसी तपस्या हम लोग करते हैं? कौन करेगा? आज देखिए, ये यहाँ आते हैं, संस्था में आते हैं, पांडव भवन में आप लोग गए होंगे, जाएंगे। पांडव भवन में पांव रखते एक वाइब्रेशन मिलने लगता है। आप लोग बाबा के बच्चे हैं, उस भावना से जाते हैं, अनुभव करते हैं। बाहर वाले विजिटर भी आते हैं पांडव भवन देखने के लिए, तो वो उस कहते हैं कि नहीं, ये विशेष स्थान है, यहाँ विशेष वाइब्रेशन है। कैसे मिला? कैसे उन लोगों को प्राप्त हो रही है? बाबा ने तपस्या किया ना, दादियों ने तपस्या किया ना। ये शांति वन आज से 20 साल पहले ये भूतों का अड्डा था। शाम को 6 बजे से यहाँ से गाड़ी क्रॉस करती थी, डर लगता था, एक पेड़ भी नहीं होता था। आज तपस्या के कारण ये शांति वन चमन हो गया है। विजिटर आते हैं, कहते हैं तो ये तो स्वर्ग है, आप लोग स्वर्ग में बैठे हो। कैसे बना? तपस्या से बना ना। कौन तपस्या किया? कोई किराए पर किसी को ला करके बैठाया है? नहीं ना, हम बाबा के बच्चे तपस्या किए हैं ना। तो जब शांति वन को इतना पावरफुल अब तपस्या करके 4 दिन 8 दिन में बना सकते हैं, तो परमानेंट आप अपने घर में रहते हैं, घर को आश्रम नहीं बनाएंगे? घर को मंदिर नहीं बनाएंगे? लोग आए आपके घर में, उनको सुख शांति पवित्रता की महसूसता नहीं होगी? होगी। लेकिन हम उस लक्ष्य से नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य हो, बाबा का लक्ष्य था सारे विश्व का कल्याण करना है। ब्रह्मा बाबा कोई फ्लाइट में नहीं बैठा था, एक कुटिया में बैठ करके, एक झोपड़ी में बैठ करके आज जो बाबा का
कमरा देख रहे हैं इतना बड़ा, उतना बड़ा बाबा का कमरा नहीं था। 2-3 रूम तोड़ करके और बाबा का इतना बड़ा कमरा बनाया गया है कि इतने बाबा के बच्चे आते हैं 2-2 मिनट बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे। छोटा सा कुटिया था, झोपड़ी था छोटा सा, वहां बाबा बैठ करके सारे विश्व को प्रकाश दिया। सारे विश्व की आत्माएं आई कि नहीं आई। एक बार की बात है, बाबा मुरली चला रहे थे सुबह को, बड़े उमंग उत्साह से मुरली चला रहे थे। बच्चे, सारे विश्व की आत्माएं आएंगी, अंग्रेजों की लाइन लगेगी, यहां सारे विश्व के लोग आएंगे। बाबा के उमंग उत्साह और लहर को देख करके दादियां, थोड़ी सी दादियां होती थी उन दिनों में मुरली सुनने के लिए, तो क्वेश्चन तो नहीं क्लास में पूछ सकते हैं बाबा की लहर के सामने। बाबा जब क्लास पूरा किया, छोड़ने गए रूम तक, तो रूम में गए तो बाबा चारपाई पर बैठ गया और दादियां चारों तरफ से दृष्टि ले रही थी। तो दादी गुलजार ने पूछा, बाबा आप बहुत अच्छा मुरलिया चलाया है, हम लोग खुश हो गए, मन गदगद हो गया, लेकिन एक प्रश्न है। तो बाबा दृष्टि दे रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बोला कि पूछो। तो बाबा आपने कहा कि यहाँ अंग्रेजों की लाइन लगेगी, सारे विश्व की अंग्रेज आएंगे। आज के डेट में जो भी बहनें यहाँ खड़ी है कोई अंग्रेजी जानने वाली नहीं है, तो उनको कौन समझाएगा, कौन उनसे बातें करेगा, कौन उनको कोर्स कराएगा। तो बाबा उनको देख करके मुस्कुराए, दृष्टि दिया और कहा कि बच्ची हो जाएगा। बहुत प्यार से बाबा ने कहा, बच्ची हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम उसी दिन सोच लेते बाबा तो हवा में बात कर रहा है, ये भी तो कह सकते थे, ये भी तो सोच सकते थे, लेकिन नहीं। बाबा सारे विश्व को वाइब्रेशन दे रहा था, दे रहा है, तो हम बाबा के बच्चे वाइब्रेशन देंगे या नहीं देंगे? देंगे ना। अब वाइब्रेशन देने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, उस पर थोड़ी हम चर्चा करें। क्या बाबा की क्वालिफिकेशन थी, क्या दादी की क्वालिफिकेशन है। पढ़ाई से हम वाइब्रेशन नहीं देंगे। पढ़ाई से अगर वाइब्रेशन देना होता तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े पढ़े लोग, डिग्री वाले लोग बैठे हैं। भगवान ने उनको नहीं चुना, किनको चुना? अनपढ़ माताओं को चुना, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी भी नहीं बोलती, अपने गांव की भाषा बोल रही है, उनको चुना वाइब्रेशन देने के लिए। तो बाबा वाइब्रेशन के लिए इतनी महान आत्माओं को तैयार किया। वो कौन महान आत्माएं हैं? केवल दादियां नहीं, हम सब महान आत्माएं बैठी हैं, साधारण आत्माएं नहीं बैठी हैं। केवल लक्ष्य हो, अरे हम किसके बच्चे हैं, हम कौन हैं, कौन चुना है, किस लिए चुना है, ये लक्ष्य, ये स्मृति हो। भगवान ने हमको चुना है। हम हद के एक परिवार के 2 बच्चों की मां नहीं हैं, हम विश्व की मां हैं, हम विश्व के पिता हैं। ये सारे बच्चे हमारे हैं, बेहद में रहना है। माँ बाप क्या करते हैं? कुछ भी आता है घर में लाते हैं, तो किसके लिए लाते हैं? अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए लाते हैं। कुछ भी करते हैं परिवार के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। माँ भोजन बनाती है, अच्छी अच्छी भोजन बनाएगी, अपने लिए नहीं बनाएगी, परिवार के लिए बनाती है, परिवार के सदस्यों के लिए बनाती है। हम तपस्या आधा घंटा, घंटा, सारा दिन करें अपने लिए,
सारे विश्व के लिए करते हैं। विश्व ही हमारा परिवार है। तो हम लोगों को इस स्मृति दिवस, नया साल, संकल्प करना है, बाबा हम अपने घर को आश्रम बनाएंगे, बाबा हम अपने घर को मंदिर बनाएंगे, बाबा आज के बाद ये जो संकल्प चलेगा सारे विश्व की आत्माओं के लिए चलेगा। इस तरह का संकल्प लेना पड़ेगा। उसके लिए हमारे अंदर वैराग्य वृत्ति हो। अपने लिए हम जी नहीं रहे हैं, अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। बाबा को इतना वैराग्य वृत्ति अंदर में था, संस्था का मालिक था, लाखपति था, लाखों रुपया जब दुकान से, कहानी अब बाबा का हम जीवन कहानी नहीं सुनाएंगे, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, दुकान बंद किए, बाइंड अप किए तो पार्टनर ने लाखों रुपया दिया हिस्सा उनका, बाबा ने हाथ को नहीं लिया। बाबा ने माताओं बहनों को, 11 माताओं बहनों को कमेटी बना करके उनको हैंड ओवर कर दिया कि आज से ये मालिक हैं। खुद ट्रस्टी बन करके रहा। इतना ट्रस्टी बना, जो हीरे जवाहरात के बिजनेस करने वालों को पैसे की ख्याल नहीं होगा, पैसे का ख्याल भूल गया, पैसा क्या होता है भूल गया। एक भाई, जैसे आप लोग आए हैं, वो एक भाई, उन दिनों में छेदी पैसा चलता था, तांबे का छेदी पैसा होता था, जो पुराने बैठे हैं उनको याद होगा। वो बाबा के सामने एक पोटली रुमाल में बांध करके गठरी लाया, बाबा को सामने खोल करके रखा, तो बाबा दूर से दृष्टि दिया, देखा तो कहा, बच्चे इतना नलके खराब हो गए हैं कि ये वाशर लेके आया है इतना। तो बाबा को बच्चा ने कहा, बाबा ये वाशर नहीं है, छेदी पैसा है। देख लीजिए, बाबा की वृत्ति बदल गई, दृष्टि बदल गई। इतनी वैराग्य वृत्ति था, पैसा भूल गया। देखिए, बाबा को ज्ञान नहीं था छेदी पैसा क्या होता है, वृत्ति बदल गई। दूसरी बाबा की एक वैराग्य की और एक बात सुना दे, क्योंकि 18 जनवरी आने वाला है, बाबा का दिन है। एक माता, जैसे आप लोग आए हैं पार्टी में, पंजाब से एक माता अपने हाथ से गरम स्वेटर बुन करके लाई थी। उन दिनों में माउंट आबू में अभी तो -1-2 हो जाता है, मीटर लगा हुआ है, तो हम चिल्लाते हैं, पेपर में आ जाता है माउंट आबू का टेम्परेचर -2 है। उन दिनों में इतनी सर्दी पड़ती थी, इतनी ठंड होती थी, पूछिए नहीं। तो माता बाबा को मिली और बाबा को कही, बाबा ये स्वेटर मैं अपने हाथ से एक एक बुनाई में हम बाबा को याद करके बनाई हूँ, ये गरम स्वेटर है, प्लीज आप बुजुर्ग हैं, ठंडी बहुत पड़ रही है, आप इस स्वेटर को जरूर पहनिएगा। बाबा ने क्या किया, हाँ बच्ची जरूर बाबा पहनेगा, आप बाबा को दे दो। बाबा ने ले लिया, खुश कर दिया माता को, टोली खिला दिया, माता खुश होकर के चली गई। बाबा को, बाबा हमारा स्वेटर पहनेगा, यहाँ रख दिया। दूसरी पार्टी आई, उसमें भाई थे, तो भाई को बोला बाबा ने, बच्चे बहुत ठंडी पड़ रही है, इस स्वेटर ले जाओ, पहनोगे ठंडी नहीं लगेगी। बाबा अपने ठंडी का ख्याल नहीं किया, बच्चों के ठंडी का ख्याल किया। वैराग्य वृत्ति। कौन सकाश देगा? इस तरह की वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं सकाश दे सकती हैं, देंगी। केवल कहने से नहीं कि हम पूर्वज हैं। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, बच्चे आप पूर्वज हो, फरिश्ते हो। बाबा ने कह दिया हमारे अंदर कितनी फरिश्तेपन के गुण है, लक्षण है। हमारा
बोली, व्यवहार, चलन, मिलना क्या फरिश्तेपन जैसा है? प्रकाश कौन देगा? जो बेहद का वैरागी होगा। आज दादी जानकी बेहद का वैरागी, 14 साल 18 साल रही लंदन में। दीदी, बड़ी दीदी यहां से लंदन में कपड़ा भेजती थी। क्या लंदन में कपड़े नहीं थे? वैराग वृत्ति नहीं, यज्ञ से वस्त्र आएगा वही पहनूंगी, लंदन का वस्त्र नहीं पहनूंगी। वैराग वृत्ति। अपने लिए कल बोला, दवाई पर मैं एक नया खर्चा नहीं करती हूं। देखो वैराग वृत्ति क्या नहीं हो सकता है। वहां से आती है अपने कोटे से, शक्ति भवन से यहां तक, बोलती है कि नहीं मेरे को व्हील चेयर में ले चलो, लोग देखेंगे, खुश होंगे, दादी जा रही है, दृष्टि लेंगे। गाड़ी में, बंद गाड़ी में ले जाओगे, वहां उतार दोगे तो लोगों को मिलेंगे नहीं। क्या भावना है, अपने लिए नहीं। हम जी रहे हैं सारे विश्व के लिए, बाबा के बच्चों के लिए जी रहे हैं। ऐसी हमारी भावना हो, ऐसी हमारी त्याग हो, ऐसी हमारी वृत्ति हो। देखो हमारी सकाश पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? जब दादी की सकाश पहुंच सकता है, दादी सुनाती हैं, रात को नींद नहीं आती है, सकाश देती हैं। दूसरे दिन टेलीग्राम आ जाता है, ईमेल आ जाता है, दादी हम बहुत तकलीफ में थे, रात को बहुत तकलीफ थी, आपकी सकाश मिली, तकलीफ दूर हो गई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सेवा। हम लोगों को अगर रात को नींद नहीं आएगी तो नींद की गोली खा लेंगे, सकाश कौन देगा? अपने लिए जीवन नहीं है, अपने लिए ये नहीं है, नहीं, सेवा के लिए, सेवा सेवा सेवा। बाबा, ब्रह्मा बाबा की एक और बात सुना देते हैं। विश्व किशोर दादा, उन दिनों में थोड़े भाई थे, गिनती के 4-5 भाई थे। विश्व किशोर दादा बाबा का राइट हैंड थे, मैनेजर थे। सारा कारोबार, बाबा थोड़ी कहीं दुकान में जाते थे या कहीं जाते थे, सारा कारोबार बाबा के डायरेक्शन से दादा करते थे। दादा बीमार हुए और बॉम्बे में ऑपरेशन उनका हुआ तो उनको तकलीफ होता था, तो रात को नींद नहीं करते थे। बड़ी दादी होती थी, बाबा को पत्र लिखती थी कि बाबा आज दादा नींद नहीं किया है, उनको बहुत तकलीफ है। बाबा यहाँ से सकाश देते थे, रात रात जाग करके सकाश देते थे, और दादा नींद करते थे। और दूसरे दिन दादी का पत्र आता था कि बाबा आज दादा ने बहुत अच्छी नींद किया है। अब उनको क्या है कि बाबा अपना नींद फिटा करके उनको सकाश दे रहा है। तो इतनी सकाश कौन? जो अपने लिए इस शरीर में नहीं बैठा है, वही सकाश दे सकता है। हम अपने लिए नहीं हैं। आप लोग प्रवृत्ति वाले हैं, परिवार वाले हैं। ये त्याग की भावना होगी, ऐसी भावना होगी, देखो रिश्तेदार आपके चरणों में नहीं पड़ेंगे, जरूर पड़ेंगे। ये कहने के ये नहीं होगी बाबा हमारे रिश्तेदारों को ज्ञान में चलाओ, उनको सकाश दो, उनको शक्ति दो, हमारे बच्चे को शक्ति दो, सकाश दो, ताकि वो भी मुरली सुनने आए। नहीं, वो हमारे को देख करके वो आए। बहू हमारी त्याग तपस्या को देख करके कहे, मम्मी आप जैसा त्यागी तो कोई है नहीं, आप देवता हो, कहाँ जाती हो, चलो मैं भी चलूँगी, जहाँ भी आप जाते हो मैं भी चलूँगी। कहना नहीं पड़े, ज्ञान नहीं देना पड़े, हमारे वाइब्रेशन से ज्ञान कहाँ तक हम देंगे? वाइब्रेशन से सृष्टि को चेंज करना है, तत्वों को चेंज करना है। जो तत्व तमो प्रधान हो गए हैं, प्रकृति तमो प्रधान हो गई है, उस प्रकृति को हम अपने वाइब्रेशन से, अपने योग बल से, अपने शुभ संकल्पों से सारे विश्व को चेंज करना है। इतना बाबा ने हम बच्चों पर आस रखी है।
हम जनवरी मास में यहाँ आए हैं, ये प्रेरणा लेकर के जाएं, बाबा को ये संकल्प करके जाएं बाबा के कमरे में, बाबा आज के बाद अब से एक एक संकल्प आपके लिए है, सेवा के लिए है। ये दिन याद आएंगे। जैसे बाबा के वो भी पार्ट थे, गुलजार दादी 8 घंटा, 10 घंटा, 16 घंटा यहाँ बाबा आते थे, 16 घंटा तो एक एक बच्चों से मिलते थे। हम मधुबन वाले बाबा की मुरली सुना, खाना खाया, सो जाते थे। बाबा 4 बजे पार्टी मिलना पूरा हो जाता था तो बाबा बोलते थे मधुबन वालों को बुलाओ, उनको टोली खिलाएंगे। दादी खबर भेजती थी रूम में, एक एक को उठा उठा करके बाबा बुला रहा है, चलो टोली खिला रहा है। वो भी दिन थे, वो दिन याद आ रहे हैं। तो ये दिन याद आएंगे कि इतना शांति से हम बाबा के घर में रहे, अपने घर में रह रहे हैं। ये बाबा थोड़ी सी घड़ियां दिया है, दे रहा है, सेवा के लिए है, अपनी स्थिति बनाने के लिए है। वो समय आ रहा है, जल्द से जल्द आने वाला है। आप चाहेंगे योग में बैठना, आप बैठ नहीं सकते हैं। इतना अशांति होगी, इतना दुख का वाइब्रेशन होगा। जैसे मान लीजिए घर में एक मृत्यु हो जाती है, घर में किसी की रिश्तेदार की, मन कितना ये होता है, दुखी होता है, अशांत होता है, मन एक जगह टिकता है, उसके बारे में सोचते रहते हैं, अभी आगे क्या होगा उसमें सोचते रहते हैं। जब सारा संसार ऐसा होगा, घर में एक की मृत्यु होती है, अगर 10 लोग घर में 10 की मृत्यु हो जाए, क्या होगा हालत। गांव में अगर 50 लोगों की मृत्यु हो जाए, शहर में अगर 100 लोगों की मृत्यु हो जाए, होता है या नहीं होता। अर्थक्वेक होता है तो मरते हैं कि नहीं मरते हैं। तो इस सृष्टि परिवर्तन होगा, चेंज होगा, अर्थक्वेक होने वाली है, बाढ़ आने वाला है, गांव के गांव बह के चला जाता है। क्या योग होगा। उन दुखी आत्माओं के वाइब्रेशन हमारा योग लगने नहीं देगा। इसलिए अभी से हमारा अभ्यास होगा, पावरफुल अभ्यास होगा, तो कुछ भी होगा हमारा बुद्धि योग बाबा से होगा। तभी बाबा कहते हैं मिरवा मौत मल्लू का शिकार। वो कब, जब हम बहुत वर्षों से, बहुत दिनों से अभ्यास करेंगे। ये साधारण रीति से हम अपने आप को नहीं चलाएं। मैं बाबा के हूं, 10 साल से हूं, 20 साल से हूं, 30 साल से हूं, नहीं। किया क्या बाबा को पाकर के, किया क्या। आज हमारा ये शरीर छूट जाए बैठे बैठे, मैं क्या बनने वाला हूं, क्या बनूंगी। मम्मा को हमेशा रहता था ये श्वास अंतिम श्वास है, तो मम्मा इस पुरुषार्थ से मम्मा बन गई। हर चीज पर मम्मा का अटेंशन था। वाइब्रेशन देने वाले का हर चीज पर अटेंशन होगा, होना चाहिए। बोल कैसा हो। मम्मा निर्भय भाई सुनाते हैं, बॉम्बे में निर्भय भाई रहते थे, तो सुनाते हैं कि निर्भय भाई मम्मा के पास जाते थे तो मम्मा बोलती थी निर्भय जी ये काम करना है। निर्भय भाई पानी पानी हो जाते थे। मम्मा आप मेरे को जी क्यों कहती हो, निर्भय बोलो ना। तो नहीं नहीं, इतना अटेंशन। मातेश्वरी है, जगदम्बा है, उसको इतना अपने ऊपर अटेंशन है। हम बाबा के बच्चे, हमारा बोल कैसा हो, हमारी चलन कैसी हो, हमारी दृष्टि कैसी हो। बाबा ने कहा है कि बाबा को वो दृष्टि नहीं है, वो आंखें नहीं है जो बच्चों को गलती को देखे, कमियों को देखे। बाबा ने देखा
नहीं देखा। हम बाबा के बच्चे क्या देखते रहते हैं सारा दिन? अगर ब्राह्मण को देखते हैं तो कमियों को देखते हैं, और वो कमी अपने में इतना भर लेते हैं, वो तो कमी निकालने में बैठा है, लगा हुआ है, और हम उसकी कमी को अंदर रख रहे हैं। तो क्या सकाश देने वाले किचड़ा भरेंगे तो यहां से लाइट निकलेगी? नहीं। हमारे को भी वो आंख नहीं है कि हम बाबा के बच्चों को गलती देखें। हाँ, वो गलती करता है, महसूस हो रही है, हम देख रहे हैं, अरे उसका पार्ट है, वो बेचारा परबस है, इसलिए वो गलती कर रहा है। हमको क्या चाहिए? हमको सकाश इतना दे कि वो गलती करने की उसमें साहस न हो। बड़ी दादी होती थी, दादी प्रकाशमणि। पांडव वन केवल था, न ज्ञान सरोवर था, न ये था। हम भाई लोग कोई भूल कर देते थे तो दादी क्लास कराती थी, क्लास में हम लोग बैठे होते थे, दादी आकर के माफी मांगती थी कि ये दादी की गलती है, दादी के प्रेजेंस में ये ऐसा भूल हो गया, ये नुकसान हो गया, ये दादी की कमी है। दूसरों की कमी अपना कमी समझना ये महानता है। ये दादियों में हमने महानता देखी, सकाश देने वालों की ये महानता है। नहीं तो दूसरों की कमी हम अपने अंदर भर लेंगे, सकाश देंगे? जिसका हृदय साफ होगा, जिसके हृदय में बाबा बैठा होगा, वो सकाश देगा ना, उसकी वाइब्रेशन पहुंचेगी ना। सारा दिन हम पर चिंतन में रहे, सारा दिन नेगेटिव दृष्टि हमारी रही, शाम को बैठ के सकाश देंगे? नहीं। एकदम उपराम वृत्ति हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है उससे भी अच्छा है। हम किस चीज को देख रहे हैं? भगवानुवाच है ना, तो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। हम उसको पार्ट को देख करके क्यों दुखी हो रहे हैं? हम अपने मन को क्यों खराब कर रहे हैं? सोचे, क्या हम इसीलिए मधुबन आए हैं? क्या हम इसीलिए बाबा को बने हैं? हम तो बाबा के बने हैं फरिश्ता बनने के लिए। हम तो इस नया साल मनाने आए हैं, जनवरी मास में आए हैं, कुछ प्रेरणा लेकर के जाएं। वो प्रेरणा अपने घर में, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, सारे विश्व को दें। क्या यही प्रेरणा लेके जा रहे हैं लोगों को कमी देख करके? अरे ये तो बहुत भरे पड़े हैं घर में, बहुत बड़े भरे पड़े हैं अपने शहर में, अपने गांव में। नहीं, यहाँ तो ऐसी तपस्या करें, ऐसा योग करें, कोई की कमी दिखाई न दे। हो सकता है नहीं? बाबा कहते हैं, अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य सुना रहा हूं, कि आप लोग, पांडवों की बात सुना रहा हूं, कि आप लोग कुछ भी करो, बाबा वीआईपी को आते ही गेट से चश्मा डाल देता है। वो कुछ भी करोगे तो उनको अच्छा ही दिखाई देगा, क्योंकि हम हरा चश्मा पहनेंगे तो सूखा लकड़ी भी हरा ही दिखाई देगा, लाल चश्मा पहनेंगे तो हर चीज लाल ही दिखाई देगा। तो योग से हमारी चश्मा ऐसी बदल जाए, नाग नेत्र ऐसे बदल जाए कि किसी को कमी दिखाई न दे। सारा दिन धुन, बाबा बाबा, जैसे दादी धुन लगा रखी है, 104 साल में प्रवेश किया है, धुन है, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है कि नहीं धुन? ऐसा धुन सवार हो जाए। हम बर्थडे उनका मनाए हैं, क्या प्रेरणा लिया है? ऐसा कर्म करें, हमारा भी बर्थडे ऐसा मने ना। कैसे मनेगा? इतना हमारे अंदर त्याग, तपस्या, सेवा, दूसरों के लिए जीवन। ये श्वास दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। इतना हम लोगों में, बाबा के बच्चे हैं ना, देवता है ना, देवता बनने जा रहे हैं ना, फरिश्ता है ना। फरिश्ता अपने लिए होता है नहीं, दूसरों के लिए होता है, दूसरों को ब्लेसिंग, दूसरों के लिए सब कुछ। इतना हमारे अंदर
तपस्या की लहर फैला दें। इस जनवरी मास में 19 शुरू हुआ है, 2019 में संपन्न बने। बाबा हम तैयार हैं, जो सेवा लेना हो, जहाँ लेना हो, यहाँ लेना है, वतन में लेना है, कहाँ भी लेना हो, ऐसा हमारे अंदर तपस्या की लहर फैल जाए, हमारे को देखें दूसरों को भी लहर फैल जाए। शब्दों से नहीं होगा। दादी क्या क्लास कराती हैं, क्या सुनाती है, मैं कौन, मेरा कौन, आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो बातें दादी को दिल में चुभता है कि नहीं, मुझे आज से मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इसी धुन में रहना है। होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो ऐसी धुन क्यों, साधारण छोटी बात हमारे को तीर की तरह चुभता है, लगता है? उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनकी वैराग, उनकी सेवा, वो बोल रही है, ये शब्द उनके मुख से नहीं निकल रहा है, तो हमारे मुख से भी वही निकले। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा बाबा हमारे रिश्तेदारों की बुद्धि का ताला खोल दो, हमारे बच्चों की बुद्धि का ताला खोल दो, हमारे बहू का बुद्धि का ताला खोल दो। नहीं, संकल्प करेंगे, उनका कल्याण हुआ पड़ा है। संकल्प करेंगे, वाइब्रेशन देंगे, जहां वाइब्रेशन देंगे उस स्थान का कल्याण हुआ पड़ा है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सतयुग में चल करके हम लोग करेंगे क्या? वहां वाइब्रेशन की जरूरत होगी, वहां दुखी आत्माएं होगी, सब सुखी होंगे, सब संपन्न होंगे, सब साहूकार होंगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो यहां कमी है, यहां बाबा है, यहां हमको देना है और हमको कुछ करना नहीं है। बाबा हमको माप तौल को सुबह उठते हैं और बाबा से शक्ति लेते हैं, शांति, सुख, पवित्रता का। बाबा कोई गिनती करके देता है, बेटा आज 1 ही किलो ले जाओ, बहुत लोग आए हैं उनको देना है, ऐसा कहता है? नहीं, बच्चे जितना चाहो उतना भर लो, ले लो, बांटो। बाबा का यही आस है ना। सुबह अमृत वेले हम लोग बाबा से मिलन मनाते हैं, तो ये बाबा की आस होती है कि हमारे बच्चे जितना चाहे उतना शांति, शक्ति, पवित्रता लें। तो ले करके केवल देना ही है ना, हमको उपार्जन तो नहीं करनी है। तो इतने में भी हम थक जाते हैं, इतने में ये भी काम हमसे नहीं होता है, और कहाँ हम विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं। क्या करना है? शांति का वाइब्रेशन ही फैलानी है ना, सुख का वाइब्रेशन ही फैलाना है ना, पवित्रता का वाइब्रेशन ही फैलाना है ना। या केवल हम पवित्र बन गए, बहुत खुश हो गए, हमारे अंदर शांति आ गई, हम खुश हो गए, हमारे अंदर शक्ति आ गई, हर समस्याओं को हम सामना कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं? नहीं, ये जो गुण है वो दूसरों के लिए है। हम कहाँ तक देते हैं, ये संगम की घड़ी बांटने की है, दातापन देने की है। फिर एक घड़ी नहीं आएगी, सतयुग में आप देवता बनेंगे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण होंगे, धन्य दान होगा, हीरे जवाहरात के महल होंगे। कौन आपके महल में आएगा? कौन आपके महल से कुछ ले जाएगा? आज हमारे टूटी झोपड़ी में दुनिया उस नजर से देख रही है कि यहाँ से वाइब्रेशन निकल रहा है। ब्रह्मा बाबा वाइब्रेशन कहाँ देते थे? कुटिया में बैठ के देते थे। वो कुटिया का यादगार बाबा के झोपड़ी देख करके आए होंगे। तो वाइब्रेशन देने के लिए महल की जरूरत नहीं है, वाइब्रेशन देने के लिए दिल की जरूरत है। दिल हमारा ये है तो हम सारे विश्व को सकाश देंगे। देना है, करना है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सोचिए, अगले साल आएंगे, ये फाइनल है? संकल्प करके जा रहे हैं, लेकिन आएंगे नहीं आएंगे फाइनल है? कुछ फाइनल नहीं है। कल का क्या होगा, मेरा पार्ट क्या फाइनल है? नहीं। तो क्यों ना अब घड़ी, इस घड़ी हम ऐसी लहर फैलाएं, ऐसा बाबा को याद करें, जीवन सफल हो जाए, श्वास सफल हो जाए, ये तन बाबा की सेवा में लग जाए। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? सोचो, और कुछ चाहिए क्या?
कोई मकान दुकान कोई ये चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। बाबा आपने दाल रोटी दिया है, बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल सेवा सेवा सेवा। भाषण भी नहीं करना है, संकल्प करना है, वाइब्रेशन फैलाना है, धुन में लग जाना है। नहीं, जनवरी मास मुझे मौन में रहना है, मुझे 8 घंटा मौन में रहना है। देखो मौन में रहो, कैसे अपने आप प्रेरणा मिलती है। बाबा आपको अपने आप टचिंग देगा, ऐसी ऐसी बातें आपके अंदर आएगी, मन खिल जाएगा, तन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। चलते चलते कोई बीमारी हो जाती है, कोई बात हो जाता है, क्या बड़ी बात है, आज ही बीमारी आई है। बाबा तो कहते हैं कि हर कल्प में जो पार्ट प्ले कर रहे हैं वो हर कल्प पार्ट प्ले करेंगे। बीमारी आई है, हर कल्प हमारे को आई थी इस समय, और हमारी विजय हुई है, तो आई है तो विजय हमारी होगी ना। बीमारी की हम याद करते रहें तो बीमारी तो बढ़ जाएगी ना। बीमारी आई है, तन का तकलीफ है। आज हम दादी गुलजार जी को देखते हैं, वहाँ जाते हैं, दादी को तकलीफ है, लेकिन दादी से पूछो, दादी आपको कोई तकलीफ है? नहीं। एक दिन की बात है, मैं गामदेवी में दादी के साथ बैठा था, बहनें और सेवा में व्यस्त थी, मैं अकेले दादी के साथ था। हमने पूछा, दादी आप क्या सोच रही हो? अकेले आप कहाँ, आपकी क्या संकल्प चल रहा है? तो मेरे को दृष्टि देती है, मुस्कुराती है, कहती है कि संसार में बहुत दुख है। अपने दुख के उनको फीलिंग नहीं है, संसार के दुख के फीलिंग है। ये महान आत्माएं, अपने दुख नहीं कि ये डॉक्टर है मेरे को पूछ रहा है, यहाँ कोई नहीं है तो चलो दिल की बात इसको सुना दे, तो वो नहीं सुना रही है कि मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, मुझे वीकनेस है, ये है, नहीं। वो क्या सुना रही है? संसार में बहुत तकलीफ है। कल रात को नीलू बहन से बात हुआ तो हमने बोला कि दादी ने आपको क्या कहा नया वर्ष पर? आपने नया वर्ष दादी को ये किया होगा, विश किया होगा ना? बोली कि हाँ की तो थी। मैं दादी के पास पूछी, दादी आज नया वर्ष है, मेरे लिए कुछ संकल्प करो, वरदान दो। बोलती है कि धुन मचा दो तपस्या का, बस ये वरदान है। सबको बता दो तपस्या करना है और कुछ नहीं चाहिए, देखो सब कुछ ठीक हो जाता है। ये वरदानी आत्माओं का है। तो काली वरदानी दादी ही है, वरदानी बाबा के सब बच्चे हैं। तो अपने लिए नहीं, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी ये हो, अपने लिए नहीं, हम धुन में रहें। हमारी धुन से शरीर क्या, हमारी शरीर के क्या, दूसरों के भी शरीर का कष्ट निवारण हो जाएगा। ये है वाइब्रेशन। इस तरह की वाइब्रेशन संसार में हम लोगों को फैलाना है। ओम शांति। थैंक यू।